तो पिछली वीडियो की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो जून है उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यू और मिया को देखते हैं जो कि गाड़ी से उसी गेट की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ गेट खुला हुआ है। जहाँ मिया यू से कहती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने सिर्फ अपने सेंसेस के जरिए उस गेट का पता कर लिया है, मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम पे। तो यू कहता है मुझे पता था कि कोई मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा मिस मिया। तो मिया कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बॉस को बता देती हूँ, वो जल्दी बैकअप भेज देंगे। तो यू कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तब तक बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी मैं अपने सेंसेस की मदद से ये बता सकता हूँ कि जो गेट है वो काफ़ी अनस्टेबल होता जा रहा है। तभी हम गेट को देखते हैं जो कि अब एफ रैंक से ई रैंक में आ जाता है और ये बात हमारी यू को पता चल जाती है और हमारा यू तेजी से मिस मिया को बताता है मिया सान प्लीज जल्दी एक ई रैंक हंटर डिस्पैच रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि जो गेट है वो अब एफ रैंक का नहीं बल्कि ई रैंक का हो चुका है। जिसे सुनकर मिया काफ़ी चौंक जाती है। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम उसी लोकेशन को देखते हैं जहाँ गेट ओपन हुआ है। अब मिया अपने लीडर से कॉल पे बात करती है और कह रही होती है प्लीज ई रैंक और उसके ऊपर के हंटर्स को भेज दीजिए, क्योंकि यूसा ने कहा है यहाँ ट्रोल्स भी आ चुके हैं। जिसे सुनकर जो बॉस है वो भी काफी चौंक जाता है। अब हम यू को देखते हैं जो अंदर एक एक करके सारे ट्रोल्स को मार रहा होता है और साथ ही यू कह रहा होता है जून मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इसके साथ हमें यू और जून के कुछ फ्लैशबैक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिसमें जून कह रहा होता है भैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट बनाऊंगा। और इसी के साथ हमारा जो यू है वो एक एक करके सारे ट्रोल्स को मार रहा होता है, वो भी सीधा हेडशॉट देके। अगर यू पबजी प्लेयर होता ना तो काफी प्रो होता। तभी यू एक छोटे बच्चे को देखता है जो कह रहा होता है मॉन्स्टर मुझसे दूर रहो, और उस बच्चे के सामने वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी हमारा यू पीछे से उस मॉन्स्टर का सर खोल देता है और कहता है बच्चों तुम ठीक तो हो ना। तो वो बच्चा यू को देख के काफी खुश हो जाता है और कहता है यू नी चान आपने हमें बचा लिया, और सारे यू के गले लग जाते हैं। अब यू उन बच्चों को कहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन तुम घबराना मत, तुम्हारी मदद के लिए दूसरे हंटर्स आ ही रहे हैं, तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। और ये कह के यू वहाँ से चला जाता है। तभी यू एक कमरे में आता है और कहता है डायरेक्टर जून शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन उन पे तो एक मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है, लेकिन अब क्या, यहाँ तो सारे लोग हैं इसलिए मैं इन पे हमला भी नहीं कर सकता। ये रूम इतना छोटा है कि वो डॉज भी नहीं कर पाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तो यू सोच रहा होता है काश मेरे स्पीड वाले स्टैट थोड़ा ज़्यादा होते। तो इस केस में मुझे कुछ समय निकालना होगा उन हंटर्स के लिए जो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और उनके लिए 3 नहीं 1 मिनट भी काफ़ी होगा। तभी हम वहाँ पे जून को देखते हैं जो सभी से कह रहा होता है हम अब सुरक्षित हैं, यू भैया अब काफ़ी स्ट्रांग है। तो जून कहता है अरे ऐसा मत बोल, हम खतरे में हैं। अब वहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो चिल्लाने लगता है तो यू कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। और यू अपनी स्किल फ्लिंट फिंगर को इस्तेमाल करता है और सीधा स्लिंग शॉट मारता है उस मॉन्स्टर की तरफ। लेकिन तभी ये क्या, वो स्लिंग शॉट उस मॉन्स्टर ने डिफ्लेक्ट कर दिया है दूसरी तरफ। तो यू सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी यू को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कह रहा होता है आपने एक एनिमी को हराया, आपने कुछ पॉइंट्स जीते हैं। और साथ ही जो हमें लगा स्लिंग शॉट मिस हो चुका है वो मिस नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के बगल में दूसरे ट्रोल को लग चुका है। और ये देख के यू सोचता है क्या ये मेरे फ्लिंट फिंगर ने हिट किया, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तो उसे निशाना बनाया नहीं था। तो तभी यू को एक नया नोटिफिकेशन आता है कि आपने टारगेट पूरा कर लिया है और आप अब एक नई शॉप को अनलॉक कर सकते हैं। तभी सिस्टम यू को बताता है कि सामने एक डेंजर डिटेक्ट हुआ है जिसको आप अपनी करंट लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, इसलिए सिस्टम आपको रिकमेंड करेगा कि आप अपनी फ्लिंट फिंगर को लेवल अप करें। फाइनली जो हमारा यू है वो फ्लिंट फिंगर को अपग्रेड कर देता है जो कि अब लेवल 1 से लेवल 2 पे जा चुकी है। ये देख के यू सोचता है मैंने पूरे 10 साल लगा दिए फिर भी मैं कभी लेवल अप नहीं कर पाया। वहीं जो मेरे आसपास लोग थे वो लेवल अप होते रहे, वो तेजी से अपनी रैंक्स को बढ़ाते रहे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था, मैं भी स्ट्रांग होना चाहता था, लेकिन अब मैं स्ट्रांग बन के रहूँ। अब हमारा यू अपनी फ्लिंट फिंगर को इस्तेमाल करता है उस और की तरफ, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी हथियार से यू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसके हथियार को चीर के उसके सर को फाड़ देता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसको देख के सारे चौंक जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। जिसको देख के यू कहता है कि मैं कभी भी एक ट्रोल को नहीं हरा पाया था, लेकिन आज वो मेरे सामने मरा पड़ा है। तो जून जल्दी जल्दी से यू के पास आता है और गले लग जाता है, जिसके बाद यू कहता है जून तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए आया था। तो यू कहता है सच में भैया आप मेरे लिए आए। तभी पीछे खड़ा आदमी सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था यू इतना ताकतवर हो जाएगा।
तभी पीछे से एक हंटर आता है जो कहता है ट्रोल कहाँ है ट्रोल। तो वो देखता है ट्रोल तो सामने मरा पड़ा है, तो वो चौंक जाता है। और हंटर के पीछे से मिस मिया भी आ जाती है जो कहती है यूसान तुम ठीक तो हो ना। तो यू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन। तो अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यू का बॉस है जिनका नाम सेकी-सान है, वो यू को कहीं ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वाओ यू तुम्हारी फाइनली सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है, आखिर तुमने एक ट्रोल को हराया है। और मेजरमेंट्स तो बस बहाना है, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हो ही चुकी है। अब दोनों ये कंफर्म करने के लिए जाते हैं जहाँ बॉस काफी एक्साइटेड होता है। अब यू अपना हाथ मशीन के ऊपर रखता है और हम बॉस को देखते हैं जिसकी आंखों में उम्मीद की अलग ही रोशनी चमक रही होती है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम जून और यू को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं जहाँ यू काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि आज मेरे यू भैया मुझे ट्रीट देंगे। यू कहता है लेकिन हाँ कुछ ज्यादा महंगा भी मत खरीद देना। तभी यू सोचता है कि सेकी-सान ठीक तो होंगे ना, क्योंकि उन्हें जब ये पता चला कि मेरी रैंक अभी भी एफ है तो उन्हें काफी झटका लगा था। तभी सीन कट होता है और जून और यू शॉप में आए होते हैं जहाँ हंटर्स के हथियार खरीदे और बनाए जाते हैं। तभी उस दुकान के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है स्वागत है भविष्य के एक लौते स्लिंग शॉट मास्टर। तो यू कहता है प्लीज मेरे को ये बोल के शर्मिंदा मत करो। तो वो दुकानदार कहता है अच्छा बताओ आज क्या खरीदोगे, क्या तुम्हारी एमओ खत्म हो चुकी है या तुम्हारा स्लिंग शॉट टूट चुका है। तो यू कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तो मैं इस बच्चे को कुछ दिलाने लाया हूँ। तभी जून बीच में आके कहता है मेरे जो यू भैया है ना वो कमाल के हैं, उन्होंने जाइंट ट्रोल को अकेले ही हराया था। तो वो दुकानदार कहता है ये तो सच में कमाल की बात है ना यू। तो यू कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ये मेरे से पैसे लूटने वाला है। तो वो दुकानदार कहता है अच्छा बच्चे ये बता तुझे हथियारों में इंटरेस्ट है, अगर तो इतनी दूर आया। तो जून कहता है हाँ मेरा सपना तो ये है कि मैं बड़े होके आपके जैसा बनूं, एक ब्लैक स्मिथ, मैं आपकी तरह बढ़िया बढ़िया हथियार बनाना चाहता हूँ। तो ये सुन के तो वो आदमी खुश हो जाता है तुम्हारी तो काफी तेज नजर है बच्चे, ठीक है जब तुम अवेकंड हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारे काम सिखा दूंगा। ये सुन के तो जून बिल्कुल खुश हो जाता है। तभी हम यू को देखते हैं जो कि वहीं दुकान में रखी एक स्नाइपर को देखता है, जिसे देख के यू को एक पर्सन की याद आती है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि अमेरिका की एस रैंक स्टार 3 हंटर है जिनका नाम है क्रिश रोशन, जिन्होंने एक ड्रैगन को बस एक गोली में खत्म कर दिया था और वो दुनिया की बेस्ट स्नाइपर है। और जो अमेरिका का नंबर 1 गिल्ड है वो उन्हें हर बार अपनी गिल्ड में शामिल करने की कोशिश करता है। और तो और ये इतनी खतरनाक है ना, जैसे ही वो डंजन के अंदर बॉस रूम में जाती है सिर्फ एक ही गोली में बॉस को खत्म कर देती है। और आगे यू सोचता है जब मैं बच्चा था ना तो ये मेरी आइडल हुआ करती थी और मैं हमेशा से इनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन मेरी अभी भी रैंक एफ है और लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं इनकी तरह जरूर बनूंगा। तभी हमारा यू पास में रखी तलवार को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन ये क्या, उसको तो जोर का झटका लगता है। तभी सिस्टम से उसको नोटिस मिलता है कि आपने स्लिंग शॉट के अलावा दूसरे हथियार को यूज करने की कोशिश की है, इसलिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तभी यू कहता है पेनल्टी, लेकिन पहले तो ये नहीं थी, ये कितना अनफेयर है मेरे साथ। तभी हम देखते हैं वो दुकानदार जून को एक हथौड़ा पकड़ा देता है, ये बोल के कि जब मेरी अवेकनिंग भी नहीं हुई थी ये मैं तब से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सेल के लिए नहीं था, पर बच्चे मैं तेरे को दे रहा हूँ। और इस बात के लिए वो यू से काफी अच्छे पैसे ठगता है। अब सीन कट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ यू को मिया-सान मैसेज करके बोलती है कि यू हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। और अगले सीन में हम मिया-सान को और सेकी-सान को देखते हैं, जिसमें सेकी-सान तो काफी डिप्रेस लग रहे होते हैं। तभी सेकी-सान यू से कहता है कि मैं यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा केस है वो काफी अजीब सा है, क्योंकि तुम्हारे मैजिक पावर में तो बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई और जो बड़े हैं उससे तुम्हारे स्किल लेवल है कि काफी अजीब है। तभी मिया-सान कहती है और यू जिस हिसाब से तुम्हारी मैजिक पावर है ना उसके मुताबिक तो तुम एक और को हराने लायक भी नहीं हो। तभी वहाँ पे हम निशी को देखते हैं जो कह रहा होता है यहाँ चल कह रहा है ओ सेकी तुम भी यही हो गया, काफी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। तभी सेकी-सान कहते हैं थैंक्स हंटर निशी, तुम हमेशा काफी मेहनत करते हो और तुम्हारी वजह से ही आसपास के जो लोअर गेट है वो सुरक्षित है। तो निशी कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, लेकिन अगर एक आदमी बस एक आदमी दफा हो जाए तो काम आज ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसे ही निशी यू को काफी सारी बातें सुना रहा होता है। तभी यू कहता है अरे टेंशन मत लो, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं ट्रोल्स को भी मार सकता हूँ, अब से मैं सारे ट्रोल्स को अकेले ही मारूंगा, तू देखता रह निशी। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं टोटल 2 चैप्टर, जो कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 थे।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को कमेंट जरूर करना। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.